नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? करेक्ट आंसर है लोधी वंश के शासक को पराजित कर मुगल वंश की नींव डाली थी, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाई थी वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में, जिसको जीतने के उपरांत जो है बाबर ने खजाने का मुंह खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को किसके बीच हुई थी? अकबर और हैमू के बीच हुई थी। अकबर और हैमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा जो कहते हैं क्रिमसे कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा और काला शीशा जो कहते हैं क्रिमसे कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन जो कहते हैं एड्रीनल को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? वो है पत्ती। पत्ती जो है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो संतुलित होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है। जल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है फास्फोगिल्सरिक है। फास्फोगिल्सरिक अम्ल है। नेक्स्ट, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के द्वारा
दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? पिछली मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर था। अकबर ने सती प्रथा की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियाँ और प्राणी जगत और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? विषाणी जगत और पहलों और फलों का विशद वर्णन अपनी डायरी में दिया है। बाबर ने दिया है। बाबर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता का जो द्योतक है वो है प्रशासनिक सुधार है। प्रशासनिक सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कौन कौन से? कवक और शैवाल सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर कवक और शैवाल सहजीवी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन जो प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। मनुष्य में पाचन जो प्रारंभ होता है वो मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में होती है। अंगुली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में जो सहायक होता है वो एंजाइम होता है। भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की जो रचना होती है वो अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदल जाते हैं वो अमीनो अम्ल में बदलते हैं। अमीनो अम्ल में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के उत्पादन में अंतिम उत्पाद जो है माल्टोज है। माल्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा नाम से जाना जाता है। रज्मनामा नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? वो मोहम्मद शाह ने
सैयद भाइयों को गिराया था। मोहम्मद शाह मुग़ल सम्राट थे, उसने सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे? अंतिम मुग़ल सम्राट जो थे बहादुर शाह सेकंड थे। बहादुर शाह सेकंड जफ़र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए जो उत्तरदायी था वो टोडरमल था। टोडरमल था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।